सीबीएसई की 2022 बोर्ड परीक्षाएं जो कि कक्षा 10 और 12 के लिए होनी है वो 26 अप्रैल से शुरू होंगी, ये सभी को पता है। अभी 24 फरवरी 2022 को सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट असेसमेंट्स और इंटरनल असेसमेंट्स को कैसे करना है इस बारे में विस्तृत गाइडलाइंस दी हैं। आज के वीडियो में हम लोग इन गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनको आसानी से समझेंगे। ये वो सर्कुलर है जो बोर्ड ने 24/2/2022 को जारी किया और इसमें डिटेल गाइडलाइंस दी हुई हैं कि कैसे कैसे एग्जामिनेशंस जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं या इंटरनल असेसमेंट्स हैं या प्रोजेक्ट असेसमेंट्स हैं उनको कैसे करना है। तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि टर्म 1 और टर्म 2 के बाइफिकेशन को ध्यान में रखना है। ये बहुत ज़रूरी है और इसको सीबीएसई ने लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आसानी से पढ़ा और समझा भी जा सकता है। तारीखें क्या होंगी, डेट्स क्या होंगी जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या इंटरनल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट करने हैं। तो वो डेट्स हैं, देखिए 2 मार्च 2022 से शुरू किए जा सकते हैं प्रैक्टिकल्स। बुधवार का दिन होगा, 2 मार्च 2022 से प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट किया जा सकता है या इंटरनल्स को स्टार्ट किया जा सकता है, प्रोजेक्ट असेसमेंट किए जा सकते हैं। और उसकी जो फाइनल डेट होगी वो ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगी किसी भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, उससे 10 दिन पहले हर हाल में एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए और उसके मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए। सीबीएसई क्लियर करता है कि इसके बाद किसी भी तरीके का एक्सटेंशन टाइम में या डेट में नहीं मिलने वाला है। तो एक बार लास्ट डेट को फिर से समझ लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो बोर्ड का फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके 10 दिन पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो जाना चाहिए और उसके मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए। अब मार्क्स को अपलोड करने की डेट क्या होगी? मार्क्स को अपलोड करने की सीधी सी डेट ये होती है कि जिस दिन आपने प्रैक्टिकल एग्जाम या प्रोजेक्ट लिया है उस दिन ही उसके मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए और ये स्टार्ट हो जाएगा 2 मार्च 2022 से। जिस दिन से आप प्रैक्टिकल्स ले सकते हैं उसी दिन से मार्क्स भी अपलोड किए जा सकते हैं और जब आपका लास्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, प्रोजेक्ट असेसमेंट होगा, उस दिन ही मार्क्स अपडेट हो जाने चाहिए, अपलोड हो जाने चाहिए। उसके बाद किसी तरीके का एक्सटेंशन मिलने की संभावना नहीं है। इंश्योर करना है कि एरर फ्री अपलोडिंग हो, किसी तरीके की गलतियां नहीं हो मार्क्स को अपलोड करने में। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट करते समय कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा पूरा ध्यान रखना है, जो भी पर्टिकुलर स्टेट की गाइडलाइंस हों उनका ध्यान रखना है और ये करना है कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो सब ग्रुप्स क्रिएट कर दिए जाएं, 10-10 बच्चों के, 10-10 स्टूडेंट्स के ग्रुप क्रिएट कर दिए जाने चाहिए और बड़े ग्रुप्स का एक साथ नहीं लेना चाहिए और छोटे छोटे 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाएं बच्चे। नाउ क्लास 10th के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जानकारी है, कोई भी एग्जामिनेशन जो भी होगा, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या प्रोजेक्ट का हो या इंटरनल असेसमेंट हो, वहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। देखिए किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एग्जामिनर का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। ये एज पर करिकुलम एंड एज पर द गाइडलाइंस ये इंटरनल एग्जामिनर्स के थ्रू कंडक्ट किया जाना होगा। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करें तो उनका अलग से कोई भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और क्या होता है इन केस में, ऐसे केसेस में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, जो पिछले साल के मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्लास 12th रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करें तो वहाँ पर जो एलओसी है क्लास 12th की, जिनको कि स्कूल ने स्पॉन्सर किया है, उनका ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट लिया जाएगा, यानी बोनाफाइड स्टूडेंट्स का ही लिया जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्राइवेट स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग से किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट किया जाना है। फिर कैसे होगा यहाँ, तो देखने की बात है कि इन बच्चों ने, इन स्टूडेंट्स ने सेशन 2020-21 में जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे 21-22 के लिए। लेकिन हो सकता है कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो फेल हो गया हो 2020-21 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है,
तो फिर उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होने की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और आती है बात कि प्राइवेट कैंडिडेट्स को कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के जो लेट से 2020-21 से पहले का कोई कैंडिडेट है तो उसको प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट किया जाएगा बल्कि उनको प्रो रेटा बेसिस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। प्रो रेटा बेसिस का मतलब हुआ कि इन अकॉर्डेंस टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थियरी एग्जामिनेशन, ये बच्चे थियरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन कर रहे होंगे उससे मिलते जुलते मार्क्स जो है उसके रेशियो में मार्क्स इनको प्रैक्टिकल में दे दिए जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बाय द बोर्ड। देखिए क्लास 10th के लिए तो किसी तरीके के एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। हाँ, क्लास 12th के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए बोर्ड एग्जामिनर्स को अपॉइंट करेगा। बोर्ड अपॉइंट करेगा प्रैक्टिकल एग्जामिनर्स और प्रोजेक्ट असेसमेंट के लिए किसी भी स्कूल के लिए। यहाँ पर स्कूल अथॉरिटीज़ को किसी भी तरीके का पावर या अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि वो अल्टरनेट अरेंजमेंट कर सके। ये यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्कूल अथॉरिटीज़ किसी भी तरीके का अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं करेंगे, बोर्ड खुद करके देगा। अगर मान लीजिए किसी भी तरीके का डिले होता है इसमें, लेट्स से कि कोई एग्जामिनर मना कर दे रहा है आने से, कोई मेडिकल ग्राउंड दिखा रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली अपने रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट किया जाना है और रीजनल ऑफिस ही इस बारे में किसी भी तरीके का डिसीजन लेगा और न्यू एग्जामिनर का अपॉइंटमेंट वही करेगा। ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट असेसमेंट में या प्रैक्टिकल असेसमेंट में। बोर्ड जो है वो ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा। स्कूल्स को ऑब्जर्वर के टच में रहना है और उनकी प्रेजेंस को इंश्योर करना है कि चाहे वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो, वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ साथ ऑब्जर्वर को भी प्रेजेंट रहना है हर एक दिन। ये देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 13 में दिया गया है कि इसको इंश्योर करना है कि ऑब्जर्वर की प्रेजेंस ज़रूरी है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर की बात करें तो क्लास 12th के लिए हर एक असेसमेंट में, चाहे वो प्रैक्टिकल असेसमेंट हो या प्रोजेक्ट असेसमेंट हो, वहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ साथ एक इंटरनल एग्जामिनर भी अपॉइंट किया जाएगा। और वो इंटरनल एग्जामिनर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है जो स्कूल के अंदर ही काम कर रहा होगा। और ये एन ऑर्डर शैल बी इशूड बाय द प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर को स्कूल का प्रिंसिपल ही अपॉइंट कर देगा। इंस्पेक्शन ऑफ लेबोरेटरी, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले से चली आ रही है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा, जो हेड होगा, उसकी जिम्मेदारी है लेबोरेटरी को रेडी करवाना किसी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। और एक्सटर्नल एग्जामिनर की जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी एग्जामिनेशन के एक दिन पहले स्कूल लेबोरेटरी को विजिट करे और इंश्योर करे कि वहाँ पर एपरेटस और जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हैं वो पूरी की पूरी एडिक्वेट हैं, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुछ अरेंजमेंट कराने की आवश्यकता होगी। अब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन सेशंस, यहाँ पर है कि अगर किसी स्कूल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 20 कैंडिडेट से ज़्यादा है, यानी एग्जामिनी जो है 20 से ज़्यादा है, तो फिर एक साथ एग्जामिनेशन न लेकर के 2-3 सेशंस में इसको ब्रेक कर दिया जाना चाहिए। मॉर्निंग सेशन हो जाए, आफ्टरनून सेशन हो जाए और इवनिंग सेशन हो जाए, सो दैट कोविड गाइडलाइंस आर फॉलोड। और फाइन आर्ट्स की बात करें तो फाइन आर्ट्स में तो कैंडिडेट जो है 20 से ज़्यादा हो या कम हो, वहाँ पर कम से कम 2 सेशंस में ही यहाँ पर होना होगा, एग्जामिनेशन को लेना होगा। अब एक बड़ा अच्छा टेक्निकल एडवांस किया है इस बार, एडवांसमेंट है सीबीएसई का अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स को लेकर के। पहले मोबाइल फ़ोन के थ्रू खींचे जाते थे और उनको अपलोड किया जाता था, तो कई बार जियो टैगिंग, टाइम टैगिंग के लिए प्रॉब्लम आती थी। अभी क्या है कि एक एप्लीकेशन लिंक देगा सीबीएसई और इस एप्लीकेशन लिंक के थ्रू फोटोग्राफ लेना होगा। और वो फोटोग्राफ कैसा होगा, उसमें टाइम टैगिंग और जियो टैगिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये सॉफ्टवेयर इनेबल्ड होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, एक ग्रुप फोटोग्राफ लेना होगा जहाँ पर सारे बच्चे दिखाई पड़े और लेबोरेटरी हो तो लेबोरेटरी क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, एक्सटर्नल एग्जामिनर दिखाई पड़ रहे हों, इंटरनल एग्जामिनर दिखाई पड़ रहे हों, साथ साथ में ऑब्जर्वर, यानी सभी जो शामिल हैं वो दिखाई पड़ रहे हों क्लियरली। और इस फोटो को लेने के बाद अपलोड करना है।
और एप्लीकेशन का जो सॉफ्टवेयर होगा ये इंश्योर करेगा कि जो फोटो खींची गई है वो ऑटोमेटिकली जियो टैग्ड हो जाए और ऑटोमेटिकली टाइम टैग्ड हो जाएगी। तो ये इंश्योर करेगा कि उस पर्टिकुलर डे और टाइम में ही एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है और पर्टिकुलर प्लेस पर ही हुआ है, स्कूल के अंदर हुआ है। इसके साथ ही कुछ और जानकारी जैसे बैच नंबर, टोटल बैचेस, डेट, टाइम, ये सारी भी एप्लीकेशन लिंक के थ्रू अपलोड कर दी जाएंगी। अटेंडेंस शीट की बात करें तो अटेंडेंस शीट को अच्छे से, आराम से, सुकून से फिल करके अपलोड करना होगा। कुछ और मटेरियल भी होगा जो वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड हो जाएगा और उसमें यह है मैनुअल अवार्ड लिस्ट फॉर यूज़ ऑफ एनी लेफ्ट आउट सब्जेक्ट एग्जाम। कोई एग्जाम छूट गया है तो उसके लिए, सब्जेक्ट एग्जाम छूट गया तो उसके लिए मैनुअल अवार्ड लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और सैम्पल एनवेलप का सैम्पल जिसमें अवार्ड लिस्ट को बोर्ड को भेजा जाना है। ध्यान देने की बात यह है कि कुछ स्कूलों में, कुछ जगहों पे हो सकता है कि पुरानी प्रैक्टिकल बुक्स रह गई हों अभी, तो इस बार उनका इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो उनको वापस भेज देना चाहिए था, नहीं भी भेजा गया है तो भेज दें बाद में। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि 2022 का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है वो न्यू आंसर बुक्स में होना है। वो सीबीएसई ने सभी स्कूल्स को सप्लाई कर दिया है। इन न्यू आंसर बुक्स में ही एग्ज़ाम लिया जाना है, पुरानी वालियों पर नहीं लिया जाना है। और जो भी एंट्रीज की जानी है इन आंसर बुक्स के ऊपर में, उनको पूरी तरीके से करना है, कंप्लीटली करना है और बहुत ध्यान से करना है। अब इसके अलावा सीबीएसई एक चीज़ और कहता है स्कूल्स को कि आपको तो अपना एग्जामिनेशन कराना ही कराना है सभी स्कूल्स को, साथ ही साथ आपके जो पीजीटीज हैं जिनको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए डिप्यूट किया गया है उनको रिलीव करना भी कंपलसरी है। उनको रिलीव किया जाएगा। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है, इसको कंप्लाई नहीं किया जाता है, तो सीबीएसई एक्शन ले सकता है, जो भी एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ये जानकारी थी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस और प्रोजेक्ट असेसमेंट्स को लेकर के या इंटरनल असेसमेंट्स को लेकर के। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप सभी के काम आएगा, और आने वाले समय में सीबीएसई से रिलेटेड जो भी ज़रूरी वीडियोज़ हैं उनको मैं समय समय पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।